प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों और बच्चियों, क्या हाल चाल है आप सबके? कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसा है आपका अभी तक का प्रिपरेशन? अच्छा नहीं है? कोई बात नहीं है। अगर अच्छा नहीं है इसीलिए तो बिहार स्कॉलर्स आया है आपके लिए, बेहतरीन करने के लिए। आप बेहतर हैं, आपको बेहतरीन करने के लिए, आपके सपनों को निखारने के लिए, आपको निखारने के लिए आया है बिहार स्कॉलर्स, जो आपको दे रहा है क्वालिटी वाला एजुकेशन बिल्कुल फ्री में, एक क्रैश कोर्स बिना किसी पैसे का। तो आप इस जो ऑफर का लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिहार स्कॉलर्स पर जुड़िए, इसका वीडियो देखिए। आपके एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लाने की गारंटी है कि आपका नंबर बेहतर से बेहतर आएगा अगर आप हमारे पास से देख रहे हैं या हमारे पास पढ़ रहे हैं तो। क्लियर? तो बेटा आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिहार स्कॉलर्स के अंदर, जहां आज हम देखने वाले हैं अपने जो चैप्टर है हम लोग का प्रकाश पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण क्या होता है, उल्टा दर्पण क्या होता है, लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता किस तरीके से है। क्लियर? तो चलो समझते हैं। सबसे पहले तो अवतल दर्पण में क्या होता है, मैं फिर से रिफ्रेश कर दूं तुम्हें कि अवतल दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ होती है। क्या होता है? जिसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ होती है, यानी कि वो अपने अंदर की सतह से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को परावर्तित करता है, उसको हम अवतल कहते हैं। क्लियर? तो इसमें के अंदर इमेज कैसे बनता है थोड़ा ध्यान से समझोगे। अब एक बार समझ लो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है बाबू कि अवतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। किस पर? वस्तु की स्थिति पर। वस्तु की स्थिति का मतलब कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु किस तरीके से रखा गया है। वस्तु दूर रखा गया है, नज़दीक रखा गया है, बहुत करीब रखा गया है या बहुत दूर रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट वस्तु किन जगह पर रखा गया है, किस प्लेस पर रखा गया है, वो डिपेंड करता है क्या? प्रतिबिंब को, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा। क्लियर? चलो इसके अलावा क्या होता है कि अवतल दर्पण में परावर्तन के कुछ नियम है। क्या है? अवतल दर्पण में परावर्तन के कुछ नियम है, ध्यान समझना। नियम क्या है? पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या होते हैं? कौन? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। क्लियर? अब समझो। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों तुम जो नियम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये तो पढ़ चुके हो आसानी से, ये जानते भी हो तुम लोग। थोड़ा सा जो मेन ट्विस्ट है इसके अंदर वो हम जानते हैं, समझते हैं। क्या है कि अवतल दर्पण विशेष किरण नियम। अवतल दर्पण में किरण नियम क्या है? मतलब कि किरण रेज होगी वह कहाँ से जाएगी तो कहाँ से निकलेगी, या किस किस साइड से वो गुजरेगी, किस तरीके से गुजरेगी, उसी को हम बोलते हैं किरण नियम। यानी कि रूल फॉर क्या? इमेज फॉर्मेशन। कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन सा रूल अप्लाई होगा, आइए बस समझ में। तो पहला रूल क्या कहता है, देखो कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। तो थोड़ा सा एक बार हम लोग अवतल दर्पण बना ले, तो चलो बना लेते हैं। ये हो गया। तुम इसको क्या कर दिए बाबू, बाहर से पेंट कर दिए। ये क्या हो गया? ये हो गया, बाहर से पेंट हो गया। अब क्या कहता है, मैंने बताया था कि इसको हम लोग ये जो लाइन है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोले तो इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होता है मुख्य अक्ष पर तुम देखोगे तो जो इसको बीचों बीच से बांटता है उसका नाम क्या होता है? सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ जो होता है इसका मतलब क्या होती है? फोकस है। ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस। और इनके बीच में जो क्या करता है, जो मिरर को दो भागों में बांटता है उसको बोला जाता है पोल। मतलब उसको हिंदी बोलते हैं ध्रुव। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? समझ में आ रहा है? समझो मैंने क्या कहा कि इस मिरर को एक लाइन क्या करती है? दो भागों में बांटती है। उस लाइन को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इस लाइन को क्या होता है? इस लाइन का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग सेंट्रल केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है।
और सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस को दो इक्वल भाग में जो बांटता है उसको हम बोलते हैं फोकस। क्लियर? क्या बोलते हैं? फोकस। और इस मिरर को बीच से दो भाग में जो बांटता है उसको बोलते हैं पोल। क्लियर? आप समझो। तो पहला क्या कह रहा है? पहला नियम क्या कह रहा है? पहला नियम ये कह रहा है कि जब कोई भी रे, मतलब कि कोई भी क्या होती है किरण, जब कैसे रहती है इस प्रिंसिपल एक्सिस से समानांतर, समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, जब इसके बिल्कुल पैरेलल जाती है तो वो कह रहा है कि पैरेलल जाने के बाद वो कहाँ मुड़ से निकलती है? सेंटर से। टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा लाइट, कोई बात नहीं है, हाथ हिल गया होगा। क्या है वो? क्या होगी? देखो समानांतर, ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी? जब समानांतर जाएगी, बिल्कुल समानांतर सीधी जाएगी, तो इसके समानांतर जा करके वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। ये पहला नियम कहता है, यानी कि रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है कि ये तुम्हारा हो गया बाबू, फिर से तुम्हारा क्या हो गया? ये अवतल दर्पण। अब समझो, फिर से तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहाँ सेंटर हो गया। यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ तुम्हारा फोकस हो गया। क्या हो गया? फोकस हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? ध्यान समझो। दूसरा कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर से होकर क्या होती है? गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इस सेंटर से होकर के गुजरती है, तो जिस रास्ते से वो आती है वह उसी रास्ते से क्या होती है? वापस जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब भी कोई रे कहाँ से निकलती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाके क्या करती है? दर्पण पे टकराती है, तो जिस रास्ते से वो आती है उस एक मिनट क्या हो गया? एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गया, तो इसको मिटा ही दे। समझो मैंने क्या कहा? दूसरा नियम क्या है कि तुम एक लेके बना दो इसको। क्या है भाई? अवतल दर्पण हो गया, एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसमें इसका क्या हो गया? यहाँ पे सी हो गया, यहाँ क्या होगा? एफ होगा। क्या होगा? एफ फोकस होगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट कहाँ जाती है? सेंटर से जाके टकराती है। सेंटर से होते हुए टेढ़ा क्यों हो जा रहा है? एक मिनट, समझो। यहाँ क्या है तुम्हारा बाबू? फोकस है। यहाँ क्या है तुम्हारा? सेंटर है। तो ये क्या कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होती है? सेंटर से क्या करती है? दर्पण पे टकराती है, तो वह जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से क्या होगी? वापस चली जाती है। आप देख भी सकते हैं, यहाँ दूसरा नियम यही है। देखो, एक मिनट, कक्षा समांतर हो एक, देखो हाँ क्या है? दूसरा कि फोकस होकर जाने वाली किरण परावर्तक में मुख्य अक्ष के समानांतर, तो छोड़ दो, इसको नहीं बताया, इसको ये बताया है। क्या कहता है कि वक्रता केंद्र सी से जाने वाली किरण उसी पथ पर क्या होती है? वापस लौटती है। यानी कि जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वो क्या होगी? वापस जाएगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या कहता है? देखो कितना हो गया? 1 2। रूल नंबर 3 समझो। तीसरा रूल क्या कहता है कि यहाँ फिर तुम्हारा हो गया कौन? अवतल दर्पण। अब यहाँ से ये हो गया, जब क्या हो गया? ध्यान समझो। अब फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ तुम्हारा जाएगा सी, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? एफ। ये रूल नंबर तीसरा। ये क्या कहता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट वो कहाँ से आती है? प्रिंसिपल एक्सिस से आकर के, और तब कहाँ जाती है? दर्पण के सतह पर टकराती है। ध्यान समझना, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस, एक मिनट, ये हाथ चल गया इस पर, एक मिनट, ये कुछ नहीं है, ये आप लोग ध्यान समझिए। चलो क्या कहता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट मुख्य फोकस से होके तब क्या होती है? जाके टकराती है किस पे? दर्पण पे। तो टकराने के बाद क्या होगी? वह प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है। यानी कि यहाँ से टकराने के बाद क्या होगी? वह ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से समानांतर हो जाएगी, मतलब आएगी ऐसे और जाएगी ऐसे। देखो तो ये क्या होगी? पैरेलल हो गई, समानांतर हो गई। ये कौन कहती है? तीसरा रूल कहता है। तो समझ में आ गया तीनों रूल क्या कहता है कि मुख्य समानांतर वाली किरण
परावर्तन के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के फोकस से निकल जाएगी। फिर क्या कहता है कि फोकस होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर पैरेलल हो जाएगी। और तीसरा क्या कहता है कि जब कोई रे, प्रकाश की किरण सी से होकर क्या करेगी, जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। आगे देखो, लाइन में क्या याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, देखो कि अवतल दर्पण वास्तविक प्लस उल्टा, अधिकतर क्या होगा इसके अंदर जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? अधिकतर इमेज उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा। दूसरा पार्ट क्या याद रखना है कि फोकस और पोल के बीच आभासी प्लस सीधा प्लस बड़ा। ध्यान समझना, अगर प्रतिबिंब, अगर ध्यान समझो, अगर तुम ऑब्जेक्ट को फोकस और प्रतिबिंब के बीच में रखे हो तो जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, वह सीधा होगा प्लस क्या होगा, बड़ा होगा। कब? सिर्फ एक कंडीशन में, जब ये हो गया, यहां तुम्हारा हो गया क्या, फोकस, यहां तुम्हारा क्या हो गया, पोल हो गया। अब इन दोनों के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे ना, इन दोनों के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, इधर ऑब्जेक्ट छोटा, इसका इमेज हो जाएगा बड़ा, इसका इमेज क्या हो जाएगा, बड़ा। ध्यान समझना, इसका इमेज क्या हो जाएगा, बड़ा। और जिधर ऑब्जेक्ट है उसी में क्या होगा, प्रतिबिंब भी बनेगा। मतलब कि एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ऑब्जेक्ट रखे हैं, इमेज भी ऊपर में ही बन गया। तो देखो इमेज यहाँ पे क्या होगा, इमेज क्या बन गया, इमेज बन गया आभासी। इमेज क्या बन गया, आभासी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा होगा, ध्यान समझना बाबू, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, दर्पण। तो तुमने दर्पण के सामने रखा है क्या, ऑब्जेक्ट, लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है, इसका दर्पण के पीछे बन रहा है। बात समझ आ रही है ना? तो दर्पण के पीछे जब बनेगा तो देखो ये क्या हो गया, ये सीधा हो गया। मतलब जिस प्रिंसिपल एक्सिस पे तुमने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है, उसी पे क्या है, इमेज भी बना है। तो जब एक्सिस पे जिधर ऑब्जेक्ट हो और उधर इमेज बन जाए तो उसी को हम बोलते हैं सीधा। अब वैसे इमेज क्या होते हैं, आभासी होते हैं, वर्चुअल होते हैं। क्लियर? और क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। ये 2 पॉइंट जरूर याद रखोगे कि इसमें मैक्सिमम टाइम में क्या होगा, अधिकतर टाइम में क्या होगा, इमेज वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जबकि सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होगा, जब हम वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो सिर्फ उसी कंडीशन में इमेज क्या होगा, तुम्हारा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या होगा, उस वस्तु से बड़ा होगा। थोड़ा सा आओ आगे आओ, समझा भी। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, ध्यान समझो, ये क्या, ये अवतल दर्पण है और इसमें किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, थोड़ा सा उसका नमूना देखते हैं। जब हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट को, वस्तु को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी, अनंत पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो जब हम अनंत पर रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। अब हम ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे क्या करते हैं, दर्पण के नजदीक लाते हैं। तो दर्पण नजदीक जब हम लाए तो देखो अब हमने क्या किया है, अब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया। यहां पे ऑब्जेक्ट किसमें है, यहां पे ऑब्जेक्ट है तुम्हारा इन्फिनिटी और कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो बीच में जब रखेंगे तो क्या होगा कि एक रे यहां से जाएगी, रूल पहले रूल के हिसाब से, और वो इस मिरर पे टकरा करके क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस से निकल, सॉरी फोकस से बाहर निकल जाएगी। दूसरी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और टकराया क्या हो गई, टकराया क्या हो गई, उसी रास्ते से वापस चली गई। तो इसका इमेज कहाँ बन जाएगा, सेंटर और फोकस के बीच में। देखिए ये जो है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और यहाँ ये बना वो क्या है, इमेज है। तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये ऑब्जेक्ट और ये क्या है, आपका इमेज है। क्लियर? देखो अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को थोड़ा सा और पास किया। तो जब और पास करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिए तो फिर क्या होगा, यहाँ से एक रे गई, टकराए, कहाँ से निकली, फोकस से निकली, फिर दूसरी कहाँ से जाएगी, तो दूसरी भी जाएगी यहाँ से, अब फोकस से वो बाहर निकली। क्यों? क्योंकि दूसरा रास्ता तो है नहीं उसके पास जाने के लिए। तो दूसरे जो है ना रूल के हिसाब से क्या होगा, ये दूसरी रे कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, और टकराने के बाद क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। अभी पढ़े हो तो उस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगा, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने क्या किया है, वस्तु को भी रखा है और इमेज भी कहाँ बना है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पर ही बना है। तो जब हम वस्तु को सी पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब इमेज भी सी पर ही बनेगा, और जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। क्लियर? चलो आगे आओ,
आगे क्या कहता है कि अब हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे करके एफ और सी के बीच में रख दिया है। तो अब देखो यहाँ रख दिए हम, तो एक तो गया क्या बिल्कुल पैरेलल, टकरा के कहाँ निकला, वो फोकस से निकला। दूसरा क्या हुआ कि दूसरा रे, अब कोई फोकस से तो जा नहीं सकता इस तरीके से ना, ऐसे तो नहीं जा पाएगा कोई, आज दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो दूसरा क्या हो गया कि दूसरा अब यहाँ से, यानी कि दूसरा कहाँ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, और जिस रास्ते से जाएगा वो उस रास्ते से क्या होगा, वापस आएगा। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा, जबकि इमेज क्या हुआ है, बड़ा बना है। इमेज क्या है, बड़ा बना है। तो याद रखोगे कि जब भी हम वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट से, यानी कि वस्तु से, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा होगा। एक और पॉइंट याद रखना, मैंने जो भी बताया कि अगर ध्यान समझो, वस्तु हमेशा रखा जाएगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में, और उसका इमेज कहाँ बनेगा, एक मिनट यहाँ नहीं समझो, यहाँ समझो। देखो मैंने क्या कहा अभी, कि हो गया, अब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे ऊपर में और उसका इमेज बन रहा है कहाँ पे, नीचे में। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा इमेज क्या होता है, वास्तविक होता है। क्या होगा, वास्तविक होगा। आएगा समझ में, अवास्तविक होता क्या होगा, वो उल्टा होगा, याद रखोगे। नेक्स्ट क्या है कि अब हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को जो सेंटर और फोकस के बीच में था उसको उठाकर हमने क्या कर दिया, रख दिया फोकस पे। तो जब हम फोकस पे रखेंगे तो उस कंडीशन में उसका इमेज क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, तो वह इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। अब क्या करो कि लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, वस्तु को एफ और पी के बीच में रख दिया, तो एफ और पी के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, अब देखो, अब इसी कंडीशन में इसका कुछ रे इधर बाहर जाता है, यहाँ जाता है और यहाँ पे जाके मिलता है। तो ध्यान समझो, सिर्फ एक कंडीशन बताया था ना कि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को, वस्तु को रख दिया है फोकस और पोल के बीच में, तब जाकर के इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा, उस दर्पण के बाहर बनेगा। इसीलिए ध्यान समझो, देखो ऑब्जेक्ट जिस एक्सिस पे है उसी के सामने क्या बना है, इमेज बना है। इसीलिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो इमेज होगा, प्रतिबिंब होगा, वह सीधा हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब सीधा हो गया तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, वर्चुअल है। क्लियर, इज इट ओके, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब एक लास्ट चार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इससे भी इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत वीवीआई है। क्या है कि वस्तु की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, और प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा। अगर वस्तु अनंत पर रखेंगे प्रतिबिंब फोकस में बनेगा, सी से बाहर जाएगा वस्तु सी और एफ के बीच में बनेगा, सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, सी और एफ के बीच में रहेगा तो क्या होगा, सी के बाहर बनेगा, एफ पर रहेगा तो फिर वो जाएगा इन्फिनिटी पर अनंत पे, और एफ और पी के बीच में रहेगा तो दर्पण के पीछे जाएगा और कैसा होगा, आभासी, सीधा और बड़ा होगा। क्लियर। तो आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई अगर डाउट है तो उसको जरूर बताएं, लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक डाउट को क्लियर करें। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आप बढ़ेंगे, बिहार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, है कि नहीं। खुद को बढ़ाइए, बाकी आप अपने यूट्यूब चैनल बिहार स्कॉलर्स को भी बढ़ाइए। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।